आज हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 7/4 है। इसको आपको नंबर लाइन पर शो करनी है। तो नंबर लाइन पर शो करनी है तो क्या करोगे आप? तो यहाँ पे क्या है 7/4 0 1 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4। सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा। 0 1/4 2/4 3/4 और 4/4 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। 4/4 को कट करोगे तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या है 7/4 7/4 यहाँ पे है तो 7/4 नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या है -5/6 -5/6 है तो ये नंबर लाइन 0 -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 और -6/6 को आप क्या लिख सकते हो? -1 लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। ये किन दो नंबरों के बीच में था? 0 और -1 के बीच में था। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं नंबर लाइन पे क्या शो करनी है? -5/6 करनी है। तो -5/6 ये रही, मैं शो कर दिया -5/6। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है ये। रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। -2/11 है, -5/11 -9/11। अब मैं क्या करती हूँ, इस पे नंबर लाइन बनाती हूँ। ये 0 हो गया, -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 -10/11 -11/11 को क्या लिख सकते हो आप? 1 भी लिख सकते हो। अब देखो, अगर आप चाहो तो आप अलग अलग भी बना सकते हो नंबर लाइन, बट मैंने एक पे ही बना दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है -2/11। तो -2/11 कहाँ पे है? -2/11 यहाँ पे है, तो ये -2/11 हो गया। फिर उसके बाद क्या है -5/11। तो -5/11 कहाँ पे है? यहाँ पे है, -5/11। फिर थर्ड क्या है -9/11। तो -9/11 क्या है? यहाँ पे है, -9/11। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। मतलब 2 से छोटा होना चाहिए। आपको 5 रैशनल नंबर निकालना है, तो 2 से छोटा क्या हो सकता है? 2 से छोटा हो जाएगा 1 0 -1 -2 एंड -3। और भी आप लिख सकते हो आगे, लेकिन क्वेश्चन में 5 रैशनल नंबर बोला है तो 5 ही लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5
एंड 1/2। अब इन दोनों के बीच में 10 क्या निकालना है आपको, रैशनल नंबर निकालना है। तो -2/5 और 1/2 को मैं क्या करती हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मतलब इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए, ठीक है, तब आप रैशनल नंबर निकाल सकते हो। अगर अलग अलग होगा तो आप नहीं निकाल सकते। तो दोनों का हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। मिनिमम हम 10 रैशनल नंबर निकाल पाए। कुछ इस तरह से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 10 से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 10 से डिवाइड कर दूंगी। सॉरी, यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 25 से डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, -20 पॉइंट में 50 और दूसरा क्या आ गया 25 अपॉन में 50। तब इन दोनों के बीच में हम निकाल सकते हो 10 रैशनल नंबर। तो -19 अपॉन में 50, -18 अपॉन में 50, -17 अपॉन में 50, -16 अपॉन में 50, -15 अपॉन में 50, -14 अपॉन में 50, -13 अपॉन में 50, -12 अपॉन में 50, -11 अपॉन में 50, -10 अपॉन में 50। तो देखो आप 10 रैशनल नंबर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 निकालना था, 10 हमने निकाल लिया रैशनल नंबर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -2 अपॉन में 3, सॉरी 2 अपॉन में 3, ये माइनस नहीं है, 2 अपॉन में 3 एंड 4/5। तो इन दोनों के बीच में आप इन दोनों नंबरों के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करनी। 2 अपॉन में 3 है एंड 4 अपॉन में 5। दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम करना है और कुछ इस तरीके से सेम करना है कि जिससे मैं 5 रैशनल नंबर निकाल पाऊं। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 20 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देती हूँ और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 12 से। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 22 जा 40 अपॉन में 60 और दूसरा कितना आ जाएगा 12 4 जा 48 अपॉन में 60। तो आप इन दोनों के बीच में आप 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हो। 41 अपॉन में 60, 42 अपॉन में 60, 43 अपॉन में 60, 44 अपॉन में 60, 45 अपॉन में 60। आपको 5 निकालना था, आपने 5 निकाल लिया। इसका सेकंड पार्ट है -3 अपॉन में 2 एंड 5 अपॉन में 3। -3 अपॉन में 2 एंड 5 अपॉन में 3 है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 15 3 जा कितना हो जाएगा -45 अपॉन में
30 और दूसरा हो जाएगा 50 अपॉन में 30। तो आप इन दोनों के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालना है। आपको इन दोनों के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो आप निकाल सकते हो -44 अपॉन में 30, -43 अपॉन में 30, -42 अपॉन में 30, -41 अपॉन में 30 एंड -40 अपॉन में 30। तो 5 रेशनल नंबर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, नहीं होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। ग्रेटर देन होना चाहिए -2। -2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो -2 से ग्रेटर देन आप लिख दो -1, 0, 1, 2, 3। आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 1/2, -3 अपॉन में 2 ऐसे लिख सकते हो, पर मैंने लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ऐसे। तो आप वो चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कट होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में करवाती हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन में 5 एंड 3 अपॉन में 4। इन दोनों के बीच में क्या करना है, हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। तो 3 अपॉन में 5 एंड 3 अपॉन में 4 कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करो आप कि जिससे आप 10 रैशनल नंबर निकाल पाओ। अब मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दूंगी जो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए और इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस मिनिमम तो होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं 32 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और यहाँ पे भी 32 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और यहाँ पे भी 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये कितना आ गया, 32 है और 32 इंटू 3 है, तो 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9। यहाँ पे आ गया 5 2 जा 10, 1 कैरी हो गया, 5 3 जा 15 और 1 16, 96 अपॉन में 160 और यहाँ पे हो गया 120 अपॉन में 160। ठीक है, अब मैं इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर लिख सकती हूँ। 96 अपॉन में 120 है एंड 96 अपॉन में 160 है और 120 अपॉन में 160 है। अब इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालना है तो निकाल सकते हैं। 97 अपॉन में 160, 98 अपॉन में 160, 99 अपॉन में 160, 100 अपॉन में 160, 101 अपॉन में 160, 102 अपॉन में 160, 103 अपॉन में 160, 104 अपॉन में 160, 105 अपॉन में 160 एंड 106 अपॉन में 160।